बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को कैसे महफूज किया जाए या उसका कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, या कौन कौन से स्टेप्स होंगे आगे हम इसमें पढ़ेंगे जो बायोडाइवर्सिटी को, वो तो आगे कंजर्व करने के स्टेप्स लास्ट में। लेकिन पहले ये बताया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी किस वजह से ये लॉस हो रही है, यानी जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है वर्ल्ड के अंदर, वो किस तरह से जो है वो ख़त्म हो रही है, किन किन वजूहात की बिना पर वो क्या हो रही है, वर्ल्ड से ख़त्म हो रही है। तो ये आपने सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट सेंचुरी में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व, ठीक है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत तेजी से ये क्या हो रही है, लॉस हो रही है डाइवर्सिटी। तो अब आपने एक मिनट, डाइवर्सिटी क्या हो रही है, जो लॉस हो रही है, तो क्यों? एक तो आपने 3-4 चीजें देखनी है कि नंबर 1, ह्यूमन एक्शन। जो इंसान के जो मुख्तलिफ किस्म के एक्शन हो रहे हैं, उनकी वजह से स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड विद द डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन द अर्थ हिस्ट्री। यानी इससे पहले अर्थ की जितनी भी हिस्ट्री है, जितना आज के दौर में जितना स्पीशीज को नुकसान पहुंच रहा है, इससे पहले ये इतना नुकसान या इतना हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा नहीं था। अब ये दो डेफिनेशन आपकी आती हैं, एक होता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है और एक होता है एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट स्पीशीज और एंडेंजर्ड, तो अ स्पीशीज दैट no longer lives in ecosystem is called extinct in that ecosystem। पहले तो आपने इकोसिस्टम, आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन हो। ऐसा यूनिट जहाँ पे जो बायोटिक है यानी लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। और इकोसिस्टम क्या है, ऐसा सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट जहाँ पे बायोटिक का एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो, लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन हो। तो ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे जो स्पीशीज है वो टोटली खत्म हो चुकी है, उसे हम क्या कहेंगे, उस इकोसिस्टम से वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। और व्हेन द स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम क्या हो जाती है, वहां पे उसको खतरा होता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अब आपने नेक्स्ट देखना है कि एक तो एक्सटिंक्ट हो गया और दूसरा एंडेंजर्ड क्या है। एंडेंजर्ड ऐसा होता है कि अगर कोई स्पीशीज जो है वो खतरे में हो या एक्सटिंक्ट होने के करीब हो। जिस तरह यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी बहुत सी जो एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज हैं वो क्या हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, खत्म हो रही हैं या खत्म हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट मीन खत्म हो चुकी हैं। और एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि वो खत्म होने के करीब हैं, यानी वो अभी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल बहुत दफा आ जाती है कि आप एग्जांपल लिखें पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है या एनिमल जो एक्सटिंक्ट हैं, जिसमें आपने लॉयन का, टाइगर का, एशियाटिक चीता का, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, स्वाम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस हंगोर और ब्लैक बग। ये चीजें आपने इसको साथ साथ याद कर लेना है। अच्छा, आगे आपने जो दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड की, उसके बाद ये दोबारा आपने नीचे इधर से भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ये ऊपर से भी। इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट when there is no doubt that last individual of that species has died in that ecosystem। यानी उस इकोसिस्टम से अगर लास्ट जो उसका मेंबर भी खत्म हो जाए और लास्ट इंडिविजुअल भी वहां से खत्म हो चुका हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वहां से ये एक्सटिंक्ट हो गया या नापैद हो चुका है। और endangered क्या, स्पीशीज इज कॉल्ड endangered when it is a risk of extinction in near future, कि वो नियर फ्यूचर के अंदर, ठीक है, मुस्तकबिल के अंदर वो क्या होने लगा है, खत्म होने वाला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने जो इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी जो इंसान के जो इम्पैक्ट है, इंसान की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसान का जो इंसानी असरात पड़ रहे हैं वो क्या क्या हैं। तो पहले तो सबसे पहले ना पॉपुलेशन की बात की जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की। तो बाय 10,000 ईयर अगो 5 मिलियन पीपल जो है ये वर्ल्ड में जो है ना अर्थ पे रहते थे। विद द एडवांसमेंट, जब एग्रीकल्चर आया या इंडस्ट्री आई, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हुई। और आज जो है ना तकरीबन ये यहाँ पे अभी भी कम लिखी हुई है, लेकिन अभी इससे भी बढ़ चुकी है। 600 मिलियन पीपल जो है वो लिव ऑन द अर्थ। 600 से ज्यादा, 7 बिलियन तकरीबन जो है ना हम बात कर सकते हैं हमारे आबादी वर्ल्ड की है, ठीक है। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन 600 मिलियन, इसके लिए क्या कर रहा है इंसान, नंबर 1 वो अपनी
सर्वाइवल के लिए हैबिटेट लॉस कर रहा है। डिफरेंट जितनी भी स्पीशीज है उनकी जो रिहाइश है, उनकी जो जगह है, रहने की जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। जिस तरह डिफॉरेस्टेशन, अब देखें जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट जब जैसे जैसे खत्म होंगे तो फॉरेस्ट एक तो बहुत जो है ना, हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सी स्पीशीज रहती हैं या डाइवर्सिटी का एक रिच सोर्स है। फिर इसके बाद ओवर हंटिंग, जो बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है, शिकार जो किया जा रहा है जिसमें जो है बहुत सी स्पीशीज को वैसे ही ठीक है उनको खत्म किया जाता है। फिर इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, क्या किया जा रहा है, या स्पीशीज को किसी जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे क्या होता है कि दूसरी स्पीशीज के लिए खतरा हो जाता है, या किसी स्पीशीज को जब रिमूव किया जाता है, इसके आगे हम एग्जांपल पढ़ते हैं, तो फिर दूसरी स्पीशीज को वहां पे उनको उनके लिए मसला या फिर खतरा पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि फिर एक और चीज, पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन क्या चीज है, आलूगी, आलूगी बढ़ी है, उससे डिफरेंट किस्म की जो स्पीशीज है उनको खतरा खतरा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, आबो हवा का जो चेंज आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है गर्मी की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है और सर्दियों की ड्यूरेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। टेम्परेचर जो है ना अपने एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ रही है और सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ रही है। किस वजह से हम कह रहे हैं, जिस ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसमें जो अर्थ है उसके इर्द जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो एक ये फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के इर्द जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है एक लेयर बना लेती हैं, जिसकी वजह से जो सन के रेज हैं, ठीक है, सन की जो रेज हैं वो जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सूरज है, ठीक है, सूरज से जितनी भी जो रेडिएशन है वो क्या होती है, वो सारी की सारी जब अंदर आती हैं तो वो इसी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके अंदर ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन राइज होता जा रहा है, ठीक है। जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, सी का जो लेवल है वो ऊपर हो रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं अर्थ को, और ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज करता जा रहा है। तो इन एन इकोसिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है ना, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें आपने ये सारा वन बाय वन इनको पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, और जो मेजर काज हैं ये स्पीशीज की एक्सटिंक्शन या बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ये आपने देख लेना है, मोर देन 2,60,000 पीपल जो है आर एडेड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, और इसके फिर मोर देन 180 जो है ईच मिनट के अंदर जो है ना ये एडिशन हो रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है। अच्छा, उसके बाद हैबिटेट, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, हैबिटेट क्या होती है, जहाँ पे कोई स्पीशीज जो है ना उसके रहती हो, ठीक है, या रहने की जो उसकी जगह है, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस इज प्रोबेबली द ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो है ना जो हैबिटेट लॉस हो रही है स्पीशीज की, उसकी वजह से जो स्पीशीज है बहुत तेजी से लॉस हो रही है। अच्छा, मैंने आपको ना दो चीजें बताई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। अब उसको देखने आपने, यूक्लिप्टस जो प्लांट है, ये सफेदा, ये आपको सामने नजर आ रहा है, सफेदा जो दरख्त है, ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया और इंट्रोड्यूस पाकिस्तान के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये प्लांट ना पहले जब शुरू शुरू में आया था ना तो लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं होता था, ठीक है, और हर जगह पे ये सफेदा लगाया जा रहा था। तो अब ये क्या करता है कि ये पानी बहुत ज्यादा यूज करता है, ठीक है, वाटर टेबल जो जमीनी पानी होता है उसका जो लेवल है बहुत ज्यादा वो ये यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो पानी जो है बहुत नीचे, अंडरग्राउंड लेवल बहुत नीचे डाउन होता जा रहा है। तो यूक्लिप्टस जो प्लांट है, सफेदे का जो दरख्त है, दीज प्लांट कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल, जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बाद जगहों के ऊपर जब सफेदे के दरख्त लगाए गए तो वहां पे देखा गया तो जो बोरिंग का जो पानी होता है वो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, वहां से खुश्क होना शुरू हो गया। तो फिर किसी ने क्या, बल्कि लोगों को पता चल गया कि ये जो सफेद है पानी ज्यादा यूज करता है, ठीक है, ये वहां पे लगाए जाते हैं जहाँ पे सेम वगैरह होती है, ठीक है, जिस जमीन के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो, सेम हो, ठीक है, तो वहां पे लगाया जाए तो वो इसको क्या करता है, सेम को कम करता है, ठीक है। अच्छा, इट हार्म अदर स्मॉल प्लांट्स, जो इसके इर्द गिर्द जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको क्या करेगा, ये खत्म करेगा। अच्छा, फिर हम क्या बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज की। अब जो नेक्स्ट होगा, आपको ये सामने जो ग्राफ से नजर आ रहा है कि चार्ट से नजर आ रहा है, इसमें आपको ना जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ये बायोडाइवर्सिटी को 36% जो है ना ये लॉस में ये रोल, या फिर आप कह सकते हैं कि ये 36% जो इसका पार्ट है वो इसमें किस चीज के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के अंदर ये काम कर रही है, ठीक है। और 2% जो है अदर और हंटिंग की वजह से जो है ना 23% जो है बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, और स्पीशीज जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये रिमूवल की वजह से 39%, ठीक है, 39% जो लॉस हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन,
या स्पीशीज इंट्रोडक्शन यहाँ पे 39% दिए गए। अच्छा, अब आपको ना ऊपर जो बताया गया वो क्या चीज़ है बच्चे, वो था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे जो है ना रिमूवल ऑफ स्पीशीज जो है, फॉर एग्जांपल जो सी स्टार है, ये आपको स्टार फिश नजर आ रही है, ये ईट मसल, फ्रेश वाटर मसल्स होते हैं, ठीक है, उनको ये खाती है। और अगर सी स्टार को वहां से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए उस रीजन से। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे अगर ये डायग्राम, ये एक रीजन है, ठीक है, ये सी स्टार यानी ये मैरीन के अंदर, ये समंदर के अंदर रहती है। अगर इस सी स्टार को आप वहां से, इस एरिया से, इस रीजन से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये वहां पे आप देखेंगे जो मसल्स हैं, क्योंकि मसल को ये खाती है, तो मसल जो है उनको तेजी से वो इंक्रीज होंगे, रैपिड वो इंक्रीज करेंगे। और लार्ज नंबर ऑफ मसल जो है, मसल किसे खाते हैं, मसल प्रे ऑन अदर एनिमल्स। मसल क्या करते हैं, दूसरे छोटे एनिमल्स जो वहां पे उस जगह पे मौजूद होंगे उनको खाते हैं, तो बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। यानी अगर आपने सी स्टार को वहां से निकाल दिया, तो फ्रेश वाटर मसल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फ्रेश वाटर मसल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और वहां पे बाकी जो एनिमल्स होंगे ना, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये समझ लें कि बायोडाइवर्सिटी को जो लॉस हो रहा है, जो छोटे एनिमल्स को हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, अगर फ्रेश ये सी स्टार को वहां से निकाल दिया जाए। तो सी स्टार को अगर निकालने से फ्रेश वाटर मसल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और जो बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं वो वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। द रेस टू प्रोड्यूस कैश थ्रू अ फ्रूट, स्पाइस, शुगर, टोबैको। अच्छा, ये यहीं तक है, इसको इसको आपने यहीं तक देखना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा